ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पर। अब गाइस हमारे लिंक के थ्रू आपको मिलने वाला है टोटल 65% का डिस्काउंट और रिन्यूअल पे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा। यानी कि आप जिस प्राइस में आज परचेस करोगे, रिन्यू करने के टाइम पे आपकी कॉस्टिंग डबल नहीं होगी, आपकी कॉस्टिंग यही रहेगी अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो। तो ये दो फायदे आपको यहां से मिलने वाले हैं और यहां पर आपको सब कुछ अनलिमिटेड मिल रहा है। ठीक है, जो कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर अनलिमिटेड मिलने वाली है। ठीक है, नॉर्मली अनलिमिटेड नहीं होता है, अभी फिलहाल इस टाइम पे आपको सब कुछ जो है अनलिमिटेड मिल जाएगा। चलिए अब हम एक एक करके देखते हैं चीजों को। अब सबसे पहले हम देखो प्राइसिंग वगैरह तो आपके सामने है। ठीक है, जो प्राइसिंग आप हम कौन सा प्लान लेना है, कितने टाइम के लेना है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बिग रॉक का रिव्यू। अब गाइस बिग रॉक की अगर हम बात करें तो बिग रॉक के रिव्यू की बात करें अगर मेनली, तो मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा बिग रॉक के बारे में वो ये रहेगा कि बिग रॉक वैसे पहली बार जब मैंने लिया था वो होस्टिंग नहीं लिया था मैंने। सबसे पहले मैंने 2011 में बिग रॉक से मैंने अपना पहला डोमेन लिया था। ठीक है, हालांकि पहला डोमेन नहीं था बिग रॉक से, वो पहला डोमेन था। पहला डोमेन तो मैंने गोडाडी से लिया था, वो भी 2011 में लिया था, और बिग रॉक से डोमेन लिया वो भी 2011 में। तो मुझे कंपैरेटिवली बिग रॉक से डोमेन और सस्ता मिला था। ठीक है, अब 2011 का मुझे याद इसलिए क्योंकि 2011 में मैं फर्स्ट ईयर में था और पहली बार मैं डोमेन होस्टिंग के बारे में सोच रहा था और उस टाइम मुझे एक ब्लॉग स्टार्ट करना था। मैंने डोमेन लिया बिग रॉक से और होस्टिंग लिया था मैंने होस्टगेटर से। ठीक है, अब उस वक्त जो है अगर मैं होस्टिंग बिग रॉक से ही ले लेता तो मैं शायद ज्यादा फायदे में रहता, क्योंकि बिग रॉक ज्यादा रिलायबल है और हमें सपोर्ट भी यहाँ पर मिल जाता है और काफी बढ़िया सपोर्ट मिलता है। होस्टगेटर जो था वो एक बाहर की कंपनी थी और वहां पे हमें जो है इतना कमाल का, हालांकि बिग रॉक भी बाहर की कंपनी, लेकिन यहाँ पर हमें इंडियन सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और वहां पर हमें मतलब बाहर का जो रहता है वो सपोर्ट मिलता है। हालांकि मुझे सपोर्ट की जरूरत कहीं पड़ी नहीं, ना तो होस्टगेटर में पड़ी, ना मुझे आज तक कभी बिग रॉक में पड़ी है। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल एकदम स्मूथ चलता है। ठीक है, अब प्राइसिंग की बात करें तो बिग रॉक की प्राइसिंग होस्टगेटर से कम थी। अब ये और आज भी होस्टगेटर से काफी कम है बिग रॉक की प्राइसिंग, पहले भी कम थी आज भी कम है। उस वक्त मैंने होस्टगेटर से होस्टिंग इसलिए लिया था क्योंकि मैंने होस्टगेटर का नाम ज्यादा सुना था होस्टिंग के केस में, और मुझे जो लोग रेकमेंड कर रहे थे उस टाइम पे, जो सीनियर्स रहते थे, उन लोगों ने मुझे होस्टगेटर रेकमेंड किया था। लेकिन अगर मैं बिग रॉक को जब मैंने यूज किया, जब बाद में मैंने 2013 में जब मैंने बिग रॉक यूज किया, बिग रॉक की होस्टिंग यूज की, तब मुझे समझ में आया कि बिग रॉक की होस्टिंग कहीं गुना अच्छी है होस्टगेटर की होस्टिंग से, और सपोर्ट भी काफी अच्छा है क्योंकि मैं सीख रहा था उस टाइम पर भी। ठीक है, डेफिनेटली आज भी हम सब सीख ही रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे मैं एकदम बिगिनर था, मुझे कुछ ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। ठीक है, वर्डप्रेस भी इतना कुछ एडवांस नहीं हुआ था जितना आज एडवांस है। तो उस टाइम हम क्या करते थे, PHP पे वेबसाइट बनाते थे। ठीक है, तो ऐसे में जो है हमें बिग रॉक की होस्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और काफी फास्ट है, काफी रिलायबल है। तो आज भी अगर हम बात करें बिग रॉक का तो यहाँ पे प्लान्स बहुत ही कमाल के, और यहाँ पर आज के डेट में पहले से भी सारी चीजें सुधर गई है। बीच में बिग रॉक थोड़ा सा डाउन चला गया था मतलब इतनी ज्यादा मार्केटिंग वगैरह नहीं हो रही थी बिग रॉक की। हाँ, जो जिनको पता है उनको पता है, वो लोग यूज कर रहे हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन बाद में बिग रॉक ने अपने साइट पर अपने बहुत सारी चीजों पर काम किया और आज के डेट में इनकी जो प्राइसिंग है बहुत ही ज्यादा कंपिटिटिव है, बहुत कम प्राइसिंग पे दे रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों को बिल्कुल एकदम बराबर का टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, और काफी सारे कंपनियों को तो मार्केट से बाहर भी कर दिया इन्होंने अपने प्राइसिंग की वजह से और अपने परफॉर्मेंस की वजह से। ठीक है, अब मैं इसको यूज कर रहा हूं काफी टाइम से। अगर मैं बात करूं, उस टाइम जो मैंने होस्टिंग लिया था वो सब एक्सपायर हो चुका है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ। देखो, मैं वो नहीं बोलूंगा कि मैं तब से लेके अब तक वही वाला होस्टिंग नहीं, ऐसा नहीं है। मैं 5 साल से बिग रॉक मैं बिग रॉक में मैंने आया हूँ, बीच में मैंने बहुत सारी होस्टिंग यूज की, बिग रॉक में आया 5 साल से। मेरे बहुत सारे जो साइट है वो बिग रॉक पे होस्टेड है, सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मैं तो इसको 5 स्टार रिव्यू दूंगा। ठीक है, बिग रॉक को हर मामले में 5 स्टार रिव्यू दूंगा। ठीक है, इसमें कहीं भी मुझे भी कोई भी दिक्कत अभी तक नहीं आई है। ठीक है, ये मेरा रिकमेंडेशन है। अगर मैं पेज स्पीड की बात करूं बिग रॉक के केस में, तो पेज स्पीड जो मुझे मिलती है 1 सेकंड से कम की स्पीड मुझे यहाँ पे मिल जाती है। अपना मेरा जो पेज है वो 1 सेकंड से कम टाइम में जो है ओपन हो जाता है। अगर मैं एक नया फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करूँ ना, तब भी मेरा जो रहता है वो 1.5 सेकंड वगैरह रहता है, और उसके बाद जब मैं उसको जो है ज्यादा ऑप्टिमाइज करता हूँ। ठीक है, अब डेफिनेटली आप सोचोगे कि एक फ्रेश इंस्टॉलेशन फास्ट खुल रहा है और उसके बाद जो चीज आ रही है वो उससे भी फास्ट कैसे खुल रहा है, मतलब जब हम पूरी साइट बिल्ड कर देते हैं वो उससे भी ज्यादा फास्ट कैसे खुल रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है, फ्रेश इंस्टॉलेशन के अंदर कम फाइल्स होंगी तो जल्दी खुलेंगी। गाइस, कम फाइल होती है तो बिना ऑप्टिमाइजेशन के जल्दी खुलती है, जब ज्यादा फाइल्स हो जाती है थोड़ा बहुत हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ता है।
ठीक है, वो होस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, वो हमारी इमेजेस की प्रॉब्लम होती है। हम उसके अंदर जितने इमेजेस भरते हैं ना, उसकी प्रॉब्लम होती है। अगर आप इमेजेस को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज कर लोगे तो टेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लगइन का यूज करना पड़ता है, वो है TinyPNG। अगर आप उस प्लगइन का यूज करते हो तो आपके सारे इमेजेस अपलोड करते ही ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, तो कोई बड़ा डील नहीं है। अब सब कुछ करने के बाद जो मेरी स्पीड आती है वो जो है 0.9 सेकंड के आसपास की मेरी स्पीड रहती है, तो मुझे बहुत ही कमाल कर रहता है। और जितने भी ब्लॉग मैंने इसके अंदर जो है बनाए हैं, वो सारे ब्लॉग गूगल पे फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे रैंक्ड है, ठीक है। कुछ ब्लॉग पोस्ट थर्ड पेज पे रैंक्ड है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है, कुछ ब्लॉग पोस्ट फर्स्ट पेज पे रैंक्ड है क्योंकि कंपटीशन कम है, ठीक है। और हमारे साइट की स्पीड काफी अच्छी है। अगर आपके साइट की स्पीड अच्छी नहीं होगी ना, तो चाहे कंपटीशन ज्यादा हो चाहे कम हो, आप शुरू के 10 पेज तो क्या 20 पेज में भी रैंक नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे जो ब्लॉग है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज पे रैंक्ड है। और हमारा जो परफॉर्मेंस रहता है ओवरऑल, जब हम इसका परफॉर्मेंस वगैरह चेक करते हैं, मोबाइल स्पीड, लैपटॉप स्पीड, डेस्कटॉप स्पीड जब हम चेक करते हैं, बहुत ही कमाल की स्पीड आती है। GT मैट्रिक्स पे और पेज स्पीड इनसाइट्स में मैं रेगुलर चेक करता रहता हूँ, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस ये देता है, ठीक है। और काफी सारे होस्टिंग से जब हम माइग्रेट करके बिग रॉक में आए, तो बिग रॉक में हमें बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला, हमारे बेटर रैंकिंग मिली, हमारा ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है। तो इससे ये सारी चीजें जो है हमने एक्सपीरियंस किया है पिछले 5 सालों में। अब आप सोचोगे कि एक बंदे ने इतना सारा एक्सपीरियंस कैसे किया। गाइज, मैं जितने भी वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ वो सारे मेरे नहीं है, ठीक है। उनमें से कुछ ही वेबसाइट्स मेरे हैं, बाकी सारे क्लाइंट्स के। अगर मैं अपनी बात करूँ तो कुछ 5 या 6 वेबसाइट्स मेरे हैं, बाकी सारे कुछ 20-22 वेबसाइट जो होस्टेड है बिग रॉक पे, वो सारे क्लाइंट्स के। तो ये सारा एक्सपीरियंस कलेक्ट होता है हमारे पास, ठीक है। तो वो जो चीज है हम उसको चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, मैंने अपनी बात तो यहाँ पे बता दी। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा प्लान और कितने टाइम के लिए और क्या क्या मिलता है। देखो, अब डेफिनेटली आप जो होस्टिंग लोगे वो तो लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग लेने वाले हो आप, ठीक है। लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग ही हमें लेना होता है जो हम वेबसाइट्स होस्ट करते हैं। आप क्लाउड होस्टिंग ले सकते हो, डेफिनेटली आप वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हो। आपको विंडोज शेयर्ड होस्टिंग नहीं लेना है, आपको लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग या वर्डप्रेस होस्टिंग लेना है, जो भी आप लेना चाहो। हम यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले शेयर्ड होस्टिंग की, जो क्योंकि सारे जो बिगिनर्स रहने वाले हैं वो शेयर्ड होस्टिंग पर ही फोकस करने वाले हैं, वो मुझे पता है। और जो बिगिनर्स नहीं है उनको शायद ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर डिस्काउंट लिंक के लिए आप देख रहे हो तो डेफिनेटली ठीक है, नहीं तो जो मैं चीजें बता रहा हूं वो सब चीजें जो है बिगिनर्स को अच्छी तरीके से गाइड करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, अब यहां पर हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है कि कौन सा प्लान लें। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, स्टार्टर प्लान आपको 79 रुपीज पर मंथ में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 20 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, सिंगल डोमेन है, ठीक है। आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। ये मैं पहले ही बता दूं कि आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है कहीं पर भी। काफी सारी कंपनियां हैं जो आपको 50 GB का SSD स्टोरेज बता देगी, 100 GB का SSD स्टोरेज बता देगी, 200 GB का SSD स्टोरेज बता देगी, लेकिन आइनोड रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जिस वजह से आप 3 या 4 GB भी यूज नहीं कर पाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अगर 20 GB स्टोरेज आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आप पूरा उसे यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है 100 GB का ट्रांसफर, यानी कि जो बैंडविड्थ है इस प्लान में अनलिमिटेड नहीं है, इस प्लान में 100 GB का बैंडविड्थ है। अनलिमिटेड डेटाबेस है, 5 ईमेल आईडी है, डेली बैकअप से, फ्री SSL आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हमारा ये वाला प्लान ओवरऑल रहता है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे फ्री डोमेन नहीं मिलता है। तो 2 चीजें हैं इस प्लान में जो मुझे सही नहीं लगी, वो है एक तो 100 GB ट्रांसफर, यानी कि जो बैंडविड्थ है वो अनलिमिटेड नहीं है। दूसरी चीज, आपको फ्री डोमेन नहीं मिल रहा है। बाकी सारी चीजें परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल डोमेन है, जिन लोगों को सिंगल डोमेन होस्ट करना है उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। वो ये वाला प्लान आराम से ले सकते हैं। दूसरे प्लान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल डोमेन है, ठीक है। अनलिमिटेड आपको स्टोरेज मिल जाता है, स्टोरेज बिल्कुल अनलिमिटेड हो गया, ट्रांसफर अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड ईमेल आईडी हो गया, अनलिमिटेड डेटाबेस हो गया, डेली बैकअप्स हो गया, फ्री SSL हो गया, डोमेन आपको फ्री मिल रहा है। मतलब ये वाला प्लान एकदम परफेक्ट है जिनको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है। अब आते हैं प्रो प्लान में, ठीक है। यहां पर भी आपको जो है डिस्काउंट मिल जाता है हमारे लिंक के थ्रू। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो अनलिमिटेड डोमेन्स है, जितने चाहे उतने वेबसाइट होस्ट करो, अनलिमिटेड स्टोरेज है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है, अनलिमिटेड ईमेल आईडी है, अनलिमिटेड डेटाबेस है, डेली बैकअप से फ्री SSL है और डोमेन भी आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। अब चौथा प्लान जो है, अब चौथे प्लान में अगर आप देखोगे तो आपको डेडिकेटेड IP मिलता है, ठीक है, और आपको कुछ और एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको सीधे सीधे कहूंगा मना इस प्लान के लिए। अगर आपने इसको लेना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको डेडिकेटेड IP चाहिए या फिर प्रीमियम SSL चाहिए तो आप ले सकते हो, है ना, वो एक अलग ही चीज है। लेकिन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। मेरे जो वीडियोस होते हैं वो अक्सर उन लोगों के लिए होते हैं जो बेसिक्स से सीखना शुरू कर रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ। आपके लिए जो बेस्ट प्लान है वो है प्रो प्लान। अगर इन फ्यूचर आपको एक से ज्यादा वेबसाइट होस्ट करना भी हुआ, ठीक है, तो आप ये वाला प्लान। अब आप सोचोगे कि यार रिन्यू भी तो कर सकते हैं, रिन्यूअल की प्राइस बिल्कुल सेम है, ये भी तो कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली आप कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। ये चीज भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो सिंगल वाला ये ले सकते हो, बाद में आप अपग्रेड भी कर सकते हो,
है ना। अपग्रेड में जितने पैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा लग रहे हैं, जैसे कि 40 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, सॉरी हाँ 30 रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वो आपको देने हैं, ठीक है। तो ये जो सॉरी 30 नहीं है 40 रुपए लग रहे हैं, 40 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो आपको देने हैं हर मंथ, और उसके बाद ये वाला प्लान जो है अपग्रेड हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा पे करने की, पूरा का पूरा पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये वाला प्लान ले लिया है तो आप पर मंथ के हिसाब से 40 रुपए ज्यादा देके ये वाला प्लान ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब सिंगल डोमेन अगर आप लेते हो, बाद में आपको लगता है कि ओके मुझे दूसरा डोमेन भी होस्ट करना है, तीसरा डोमेन भी होस्ट करना है, तो उस केस में आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो मैं कह रहा हूं, अगर आप वैसे करते हो, ठीक है, जैसे कि अगर आपने प्रो प्लान ले लिया और अगर आपने 5 साल के ले लिया, तो आपको सबसे ज्यादा सस्ता पड़ेगा, और इस 5 साल तक आप जितने चाहे उतने वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। इसमें आपको बिल्कुल कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस, जैसे मैंने आपको ये वाला प्लान इसलिए कह रहा हूं, आप ये वाला प्लान अगर लोगे 5 साल के लिए, क्योंकि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप 5 साल के लिए लो, सबसे सस्ता 5 साल में ही पड़ता है, ठीक है। अगर आपने इसको एक बार 5 साल के लिए ले लिया, तो जब आप इसे अपग्रेड करोगे तब आपको इसको भी 5 साल के लिए ही अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप प्रो प्लान लेते हो 5 साल के लिए, तो डेफिनेटली ये सबसे बेस्ट होस्टिंग प्लान है पूरे वर्ल्ड में। ये सबसे बेस्ट होस्टिंग प्लान है। अगर आप इसे अभी ले लेते हो, आपको सब कुछ अनलिमिटेड मिलने वाला है यहाँ पे, और 5 साल में जितने चाहे उतने डोमेन होस्ट करो, अपना होस्ट करो, अपने दोस्तों का होस्ट करो, चाहो तो दोस्तों से पैसे ले लो होस्ट करने के लिए, ठीक है। कुछ एक अमाउंट आप चाहो तो दोस्तों से होस्ट जो होस्टिंग के पैसे ले सकते हो, छोटे मोटे 40-50 रुपए कुछ भी लेना पर मंथ के हिसाब से, आप ये भी चीज कर सकते हो, ठीक है। देखो बिगिनर्स जो होते हैं, जो कॉलेज में होते हैं, वो दोस्तों के साथ मिलकर भी खरीद सकते हैं, जैसा आप करते हो। जितने सब दोस्त एक एक डोमेन ले लेंगे, सारे के सारे इसी में होस्ट कर लेंगे, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, स्टोरेज अनलिमिटेड, किसी को फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। तो ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप प्रो प्लान लेते हो और 5 साल के लेते हो, तो सबसे बढ़िया प्लान बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है बिग रॉक होस्टिंग के साथ। बिग रॉक की बात कर रहा हूं मैं, बाकी होस्टिंग में आप 5 साल ढूंढने जाओगे तो मिलेगा भी नहीं। बहुत सारे होस्टिंग ऐसे हैं जो मैक्सिमम 3 साल या 4 साल का करते हैं, ठीक है। सिर्फ बिग रॉक एक ऐसी होस्टिंग कंपनी है जो आपको 5 साल का सीधे देती है, और इससे क्या होता है, आपका बहुत सारा पैसा बच जाता है। क्योंकि अगर 3 साल के लिए भी लेते हो कोई भी प्लान, तो 3 साल बाद चौथे साल में जब आप उसे रिन्यू करोगे तो आपको बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। और बिग रॉक के केस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे लिंक के थ्रू आप ले रहे हो, तो इसलिए आपके केस में वो दिक्कत नहीं आएगी। तो आप चाहो तो 3 साल के लो, 2 साल के लो, 1 साल के लो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप नॉन स्टॉप अगर काम करते हो, अच्छी तरीके से काम करने का आपने सोच रखा है, तो उस केस में आप 5 साल के लिए ले सकते हो, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में थ्रू जाके जो कि आप परचेस कर सकते हो। आपको 65% का डिस्काउंट तो अप्लाई हो चुका है। जब जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, आप इस पेज पे आओगे, आपको यही प्राइस देखने को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे लिंक में ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो चुका है, आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसके अलावा दूसरा फायदा मैंने आपको बता ही दिया कि रिन्यूअल के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा प्राइसिंग नहीं देनी पड़ेगी, तो आपका जो प्राइस है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।